हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? तो उम्मीद है भाई आप सभी अच्छे होंगे। क्वेश्चन मैंने आपके भाई करा दिए थे कल 41 तक। आज हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42। तो क्लास की पीडीएफ आपको सभी को भाई मिल ही रही है। ओके, रेगुलर। देखिए क्वेश्चन है आपका कि रेडमी नोट 9 प्रो अधिकतम की कीमत में 10% की कमी हुई है, फिर 10% की कमी हुई है, तो कुल मूल्य में कितनी गिरावट हुई है ये हमें पता करना है। तो यहाँ पर हम सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, ध्यान रखना। 10% कम हुआ है, देखो मूल्य। अगर 100 रुपये था उसका मूल्य, तो कितना हो गया फिर? ये 90 हो गया होगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि भाई 10 रुपये था तो ये 9 रुपये हो गया। फिर अगली बार भी ये 10 रुपये था तो अभी ये 9 रुपये हो गया। सीधा सा कैलकुलेशन करेंगे, 10 दाम 100 हो गया, 9 × 81 हो गया। अब ये 100 से कितना कम है? अगर 100 से कम है तो ये 19%। 19% की यहाँ पर क्या होगी? गिरावट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। सेलबोन की कीमत में 20% की वृद्धि हुई है। मतलब ये 100 है तो ये कितना हो गया? 120। मतलब ये 5 है तो ये हो गया 6। और फिर 10% की वृद्धि हुई है तो ये 10 है तो ये कितना हो गया? 11। सीधा सा कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर भी, तो 10 × 5 = 50 हो गया और 11 × 6 हो गया 66। कितना ज़्यादा है भाई ये? 16। 50 पर परसेंट के लिए क्या करोगे यहाँ पर? 100। तो 50 दूनी हो गया 100 और 16 दूनी कितना हो गया? 32। तो यहाँ पर आ गया ये 32% की वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 भी भाई आपका सेम ही क्वेश्चन है। देखिए इसको, फ्रैक्शन वैल्यू आपको भाई आनी चाहिए सभी को। इसने बोला है कि बियर शैम्प की कीमत में 20% की वृद्धि हुई है। इसका मतलब ये 100 है तो ये 20 120 हो गई है। तो फ्रैक्शन बना के लिखेंगे, 20 × 5 = 100 और 20 × 6 = 120। ओके, 10% की प्रिय कमी हुई है तो ये 100 है तो ये कितना हो गया? 90। मतलब ये 10 है तो ये 9 हो गया। तो ये कितना हो गया भाई? 50 और 54। यहाँ पर कितने की वृद्धि हुई? 4 की 50 पर। परसेंट के लिए क्या करोगे? 100। तो 50 से काटेंगे भाई इसको, तो 50 दूनी होता है 100 और 4 दूनी हो गया 8। इसका मतलब 8% यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इसका राइट है, 8% इंक्रीज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन दिया है कि एक सर्कस में टिकट की कीमत 50% बढ़ जाती है और आगंतुकों की संख्या 20% कम हो जाती है, तो राजस्व में कमी या वृद्धि कितनी हुई है? इसने हमसे ये पूछा है इसने। ठीक है, देखिए भाई 50% की कीमत में वृद्धि हो रही है तो ये 2 थी तो ये कितनी होगी? 3 होगी। फ्रैक्शन वैल्यू से 2 है तो ये 3 होगी। और जो दर्शक है ना, उनकी संख्या क्या हो गई है? 20% कम। यानी कि अगर ये 100 था तो ये 80 होगी। इसका मतलब हो गया 5 से 4 हो गई। तो इसने बोला है राजस्व में वृद्धि अथवा कमी हुई है। तो 5 दूनी 10 हो गया ये, और 4 तिया 12। 100 बना दें यहाँ पर तो 0 0 लगा देंगे यहाँ पर। 100 से कितना ज़्यादा है? 20। इसका मतलब 20% की यहाँ पर क्या होगी? वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, 20% की वृद्धि। ओके, सभी के सभी क्वेश्चन एक ही बेस पर हैं। अगला क्वेश्चन समझेंगे। एक व्यक्ति के प्रति घंटे वेतन में 20% की वृद्धि होती है और काम के घंटों की कुल संख्या में 20% की कमी होती है। उसकी सैलरी पर क्या असर पड़ेगा? देखिए भाई, प्रति घंटे वेतन बढ़ रहा है 4 से 5, और काम के घंटों की संख्या जो है ना 20% कम हो रही है। इसका मतलब 5 से क्या हो रही है? 4 हो रही है। तो यहाँ पर 20 पंजे कितना हो गया? 100 अनुपात 100। यानी कि ना तो भाई सैलरी बढ़ी है ना ही घटी है। इसका मतलब 0% इंक्रीज, नो चेंज हुआ है। ऑप्शन नंबर डी। ओके, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, ना तो वृद्धि हुई यहाँ पर और ना ही कमी हुई है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। सलमान खान की आय में पहले 8% की वृद्धि हुई, फिर 8% की कमी हुई, उसकी आय में क्या बदलाव हुआ? तो यहाँ पर देखो, अगर आप करोगे इसे फ्रैक्शन से तो फ्रैक्शन से हो जाएगा थोड़ा सा ही लॉन्ग। तो यहाँ पर हम लगाएंगे सक्सेसिव। सक्सेसिव लगाएंगे तो पहले 8% की वृद्धि है, फिर 8% की कमी है, फिर क्या बोला है इसने भाई, 8% की कमी और 8% की वृद्धि डिवाइड बाई 100। तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 8×8 = 64, तो माइनस का 64.64% हो गया ये। मतलब 0.64% की यहाँ पर क्या हो रही है, कमी हो रही है यहाँ पर। ओके, देख लेते हैं कौन सा वाला ऑप्शन सही है इसका। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48। राफेल की कीमत में पहले 16 से ही 2/3% की वृद्धि हुई। 16 से ही 2/3 का मतलब होता है 1/6, तो ये 6 था तो ये 7 हो गया प्राइस इसका। अब इसने बोला इसके बाद 7 से ही 1/7 की कमी हुई, तो ये कितना हो गया भाई, 7×7 = 49 और 1 50/100, और ये 7 अलग है, तो मतलब 1/14 की फ्रैक्शन वैल्यू है ये। तो ये 14 से कितना हो गया, 13 हो गया। तो कुल कीमत पर क्या असर पड़ा है यहाँ पर हम देखेंगे। तो सीधा सा ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी चीज़ क्रॉस में कट रही है उन्हें हम काट सकते हैं। 7×1 = 7, 7×2 = 14, ये हो गया 6×2 = 12 और ये हो गया 13। तो भाई कितने की वृद्धि हुई है, 1 की 12 पर। परसेंट के लिए क्या करोगे यहाँ पर 100, तो 4 × 12 हो गया और 4 से कट गई 25 बार। इसका मतलब क्या होता है, 8 से ही 1/3% की यहाँ पर वृद्धि हो रही है, इंक्रीज हो रहा है भाई, 8 से ही 1/3% का। ओके, रेशियो मेथड से मैं एक ही मेथड से करा रहा हूँ भाई सभी क्वेश्चन। अब देखिए इसने क्या बोला है कि एक कार्यकर्ता प्रति सप्ताह 2800 रुपये कमाता है। अगर उसकी प्रति घंटे की मजदूरी में 20% की वृद्धि हुई है और उसके काम के घंटे में 20% की कमी आई है, तो फिर उसकी नई मजदूरी क्या होगी। देखो, मजदूरी 20% बढ़ रही है, तो ये 5 से हो गया कितना, 6। अब क्या बोला है, घंटों में क्या हो रही है, कमी हो रही है, यानी कि 4 से कितना हो गया, 3 हो गया ये। तो कैलकुलेट करेंगे, कितना हो गया, 20/12। ओके, अब देखिए पहले ये कितना वेतन कमा रहा था भाई, 20 रुपये, अब कितना कमा रहा है, 12 रुपये। तो कैलकुलेट कर लेते हैं इसको भी और आगे। तो 4×5 = 20 हो गया, सॉरी ये 6×3 = 18 होगा यार यहाँ पर, 18। तो ये 10 बार कट गया और ये 9 बार कट गया। 10 की वैल्यू क्या है भाई, 2800 रुपये है। तो कितना गुना है ये, 280 गुना है। तो इसका भी 280 गुना कर देंगे, तो कितना हो गया भाई, 0, 9×8 = 72, 9×2 = 18 और 7 कितना हो गया, 25, यानी 2520 रुपये है इसकी नई सैलरी। 2520 रुपये, ऑप्शन नंबर ए। ओके, इसे हम वैसे भी कर सकते हैं, मैं सभी को भाई सभी क्वेश्चन को एक ही मेथड से बता रहा हूँ। देखिए दूसरा तरीका क्या होगा इसका, भाई 2800 रुपये है, पहले 20% की वृद्धि हुई तो 6 से 5, 5 से 6 हो गया, फिर 3 कितना हो गया, 4। अब ये हो गया 4×5 = 20, तो 0 कैंसिल हुआ और 2 थे, तो ये हो गया 280 × 9। 2 से काट दिया ना हमने ये 3 बार, तो कितना हो गया, 0, 8×9 = 72, 7 बचा, और 9×2 = 18, 7 कितना होता है, 25। 2520 रुपये, ऐसे भी आप इसे बना सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई हम नेक्स्ट, समझ में आ गया होगा सभी को। तेल की कीमत में 20% की कमी हुई, एक गृहिणी तेल पर खर्च को 36% बढ़ा देती है, तो बताइए खपत पर कितना प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, खपत की बात है, ध्यान देना। तो ध्यान देना, एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, ये होता है भाई इनकम इनटू कंजक्शन। अब इसने कीमत में क्या क्या है भाई, 20% कमी, यानी कि 5 से 4 हो गई, और भाई खर्च कितना है, 36% बढ़ा दिया, तो 4×9 = 36 और 4 से 25, ये तो होती है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 36% की। तो ये 25 था, तो ये कितना हो गया, बढ़ गया है 9, ध्यान रखना, 9 और
5 14, यानी कि ये 34 हो गया। ठीक है, दूसरे तरीके से बताऊंगा इसको। अब इसने बोला है कि यार ये जो खपत है ना वो कितनी वृद्धि हुई है, इसने ये पूछा है। तो x से मान लो y की वृद्धि हुई है। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, इसकी यहाँ पर गुणा करेंगे क्रॉस और इसकी यहाँ पर तो गुणा करेंगे तो 5 चौक हो गया 20 और 5 तिया 15 और 2 17, यानी कि ये आ गया x का मान। और 25 चौक होता है 100, तो ये हो गया y का मान। तो 0 से 0 कैंसिल किया और यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी 10 आ जाएगी और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 17। तो सवाल को आसान करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार 0 लगा देंगे दोनों तरफ, या फिर इस वाली 0 को कैंसिल ही मत करना। ठीक है, 100 से ये कितना ज़्यादा है, 70 ज़्यादा है, इसका मतलब 70% की यहाँ पर वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर सी। अब ये तो भाई इसका बेसिक तरीका जो भी बेसिक करने का होता है। अब इसका डायरेक्ट करने का तरीका क्या है उसे हम देख लेते हैं। जब भी खपत की बात हो और इनकम और वो दे रखा हो खर्च, तो पहले इनकम को रखेंगे और फिर एक्सपेंडिचर को रखेंगे, खर्च को रखेंगे। ठीक है ना, 136। भाई कमी बोला है उसने तो कमी करके रखेंगे और वृद्धि बोला है तो वृद्धि करके रखेंगे बस। अब देख लो कितने की यहाँ पर वृद्धि हो रही है खपत में, डायरेक्ट ये खपत का रेशियो आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, 8 से कट भी रहा है तो 8 से काट लेते हैं 10 बार, 8 एकन 8 और 8 सत्ते 56। कितने की वृद्धि होगी, 7 की। 10 पर परसेंट के लिए क्या करोगे यहाँ पर 100, तो 0 से 0 कैंसिल किया और कितना आ गया 70% आ गया। तो डायरेक्ट ही करना है इस तरह का सवाल। ठीक है ना। अब देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल चेंज है थोड़ा सा। सवाल है कि खपत में 20% की वृद्धि और खर्च में 50% की वृद्धि होती है तो कीमत पर क्या असर पड़ेगा। देखो मैंने यहाँ पर ये वाला जो सवाल है ना, ये बेसिक, ये वाला जो सवाल बताया था मैंने बेसिक से, उस तरह से भी ये हो जाएगा सवाल, लेकिन इसको हम डायरेक्ट ही करेंगे। ठीक है भाई, 20% की खपत में वृद्धि हो रही है तो ये 5 से कितना हो गया 6 हो गया, और खर्च में कितनी हो रही है, ये हो रही है 50% की वृद्धि, यानी कि 2 है तो ये 3 हो गया। ओके, अब यहाँ पर करेंगे क्या, हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि ये क्या है, खपत है और ये क्या है, खर्च है। जब भी खपत और खर्च दे तो हम इस तरह से क्रॉस गुणा करेंगे और इसकी यहाँ पर गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 12:15। तो 3 चौक 12 होता है और 3 पंजे 15 होता है। तो यहाँ पर देखो कितने की वृद्धि, 1 की वृद्धि हुई है 4 पर। परसेंट के लिए क्या करेंगे 100, तो 4 से काटा हमने, ये कितनी बार कट गया 25 बार, तो ये 25% की यहाँ पर क्या हुई है, वृद्धि हो रही है। ओके, या फिर एक और इसका डायरेक्ट तरीका है भाई, एक और डायरेक्ट तरीका क्या है, खपत में हम डायरेक्ट भाग कर देंगे। ध्यान रखना ये खपत कितनी है 5 है तो ये 6 होगी ना, तो इसमें हम भाग कर देंगे सीधा सीधा सा। या तो इनकम दी हो इनकम से भाग कर देंगे, या फिर खर्च दिया है तो खर्च से भाग कर देंगे। ठीक है, तो ये 2 था तो ये कितना हो गया 3 बस। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अच्छा एक सेकंड रुको, खपत में खपत से भाग करेंगे इसमें, ये 2 है तो ये कितना हो गया 3 हो गया, और यहाँ पर ये भाई 5 से ये कितना हो गया 6। खपत में भाग करेंगे, ध्यान रख, सॉरी खर्च, खपत से भाग करेंगे। ओके, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, क्रॉस गुणा कर देंगे तो ये कितना हो गया 4:5। तो ये 1 की वृद्धि हो रही है 4 पर, तो इसका मतलब होता है 25%। अब देखिए अगला क्वेश्चन 52वां। दाल की कीमत 20% बढ़ जाती है। एक व्यक्ति ने शुरू में 60 किलो दाल खरीदी, उस राशि में अब वह कितने किलो दाल खरीदेगा। ठीक है, दाल की कीमत भाई कितनी बढ़ रही है, ये 20% बढ़ रही है, ये तो 5 से ये कितनी होगी, होगी 6। अगर ये प्राइस है, रुपये हैं, तो खपत क्या होगी भाई, खपत क्या हो जाएगी एक्सपेंडिचर, ये हो जाएगा 6:5। तो ये बताओ मुझे, 20% वृद्धि हो जाती है, एक व्यक्ति ने शुरू में 60 किलो दाल खरीदी थी, मतलब 6 की वैल्यू क्या है 60 है, तो 10 गुना है तो इसका भी 10 गुना कर दो, कितना हो गया 50। ठीक है, तो अब वह कितनी दाल खरीद रहा है, 50 किलोग्राम दाल खरीद रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। क्लियर। अब देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। एक श्रमिक 60 घंटे काम करता है प्रति सप्ताह और
वह 2400 रुपये वेतन के रूप में कमाता है। यदि उसकी प्रति घंटे की मजदूरी में 40% की वृद्धि होती है, यानी कि ये 20 पंजे 100 होता है, तो 20 सत्ते 140 हो गया ये। और सप्ताह में दिनों की संख्या में भाई 16 से ही 2/3 की कमी होती है, इसका मतलब 6 से ये कितनी होगी 5। तो उसने बोला उसकी आय में कितना परिवर्तन हुआ है, तो सीधा सीधा सा निकाल लेंगे भाई। प्रति घंटे मजदूरी का मतलब है ये रुपये हैं, इसके ध्यान रखना ये रुपये हैं, और ये क्या है टाइम। ठीक है, जितना टाइम करेगा उतना ही रुपया मिलेगा। तो सीधा सा अगर मैं देखूँ यहाँ पर कि उसकी आय कितनी बन रही है, 5 रुपये 1 घंटे के मिल रहे थे, लेकिन अब वो 6 घंटे कर रहा है, तो कितने रुपये हो गए 30 रुपये। अब ये 7 रुपये पा रहा है और 5 घंटे काम कर रहा है, तो कितने रुपये बने यहाँ पर 35 रुपये। तो भाई कितने का यहाँ पर इसे लाभ हो गया 5 रुपये का 30 पर, और परसेंट के लिए 100 हो जाएगा। तो 0 से 0 काटा, ये 50 बटे कितना हो गया 3, और 50/3 का मतलब क्या होता है 16 सही 2/3% की यहाँ पर फिर से वृद्धि हो गई है इसे। उसकी आय में कितना परिवर्तन आया है 16 सही 2/3% परिवर्तन आया है। अब इस 60 घंटे का और इन रुपयों का कोई भी महत्व नहीं है, ध्यान रखना। अगर ये भाई बोलता कि रुपये कितने हैं तो हम इसका यूज करते फिर, ओके, तो हम इसका यूज करते, लेकिन भाई इसने बोला ही नहीं है रुपये के बारे में, तो हम क्यों यूज करें। अगर ये रुपये के बारे में बोलता तो हम क्या करते, पहले तो हम भाई देखो यहाँ 30 की वैल्यू 60 दे रखी है, ओके, तो 35 की वैल्यू निकालते। ठीक, फिर वहाँ पर हम देखते कि यार कितने का परिवर्तन आया है, फिर रुपये देखते। अब सवाल के अकॉर्डिंग बनाते फिर उसको, सवाल क्या पूछ रहा है उसमें, ठीक है, वृद्धि पूछ रहा है क्या कितने रुपये का परिवर्तन आया है, उस तरह से फिर हम यहाँ से कर सकते थे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। व्यंजक x और y में दोनों चरों x तथा y के मान में 20% की कमी आई, तो x इंटू वाई के मान में कितना परसेंट कमी आई है। 20% की दोनों तरफ कमी आई है, डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं, इसको ध्यान रखना। 20% की कमी और 20% की कमी कुल मिला के कितना हो गया 40, माइनस का 40 होगा, ध्यान रखना ये। और भाई माइनस से माइनस कट जाएगा, दो जीरो सॉरी 0 से 0, और 2 दूनी कितना होता है 4, प्लस का 4 हो जाएगा ये। कहने का मतलब वही है, सक्सेसिव वाला ही लगा रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, ठीक है। केवल 20 में 20 की गुणा की तो 400 हो गया, 400 में भाई 100 से भाग किया तो बच गया 4, और ये बचा प्लस का, तो बच कितना गया माइनस का 36। इसका मतलब 36% की यहाँ पर कमी हो रही है ये। ओके, तो चलिए अब यहाँ से भाई आपके टाइप चेंज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, टाइप यहाँ से ये चेंज है आपका। क्वेश्चन दिया है कि चावल की कीमत 3 रुपये प्रति किलोग्राम से 4 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ गई, लेकिन खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। चावल की खपत में कितना प्रभाव हुआ है। देखिए प्राइस पहले 3 रुपये था, तो अब 4 रुपये हो गया, तो खपत क्या होगी 4:3। तो भाई कितने की कमी होगी यहाँ पर खपत में 1/4 की, ठीक है। और 1/4 कितना होता है 25% होता है, तो डायरेक्ट आपको ये आने चाहिए भाई 25% की यहाँ पर, ये सॉरी डिस्क्रीज हुआ है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ पर परसेंटेज के लिए 100 लगाओगे तो ये चीज़ डायरेक्ट होनी चाहिए भाई, ऐसा नहीं है कि यार इस तरह से 100 लगाओगे वो करोगे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें, और देखो ऐसे भी देख सकते हैं यार कितने की वृद्धि हुई है 1/3 की अगर वृद्धि हुई है, तो कमी कितने की होगी 1/4 की, और इसका मतलब क्या होता है 25%। आगे देखो भाई, खपत में 20% की वृद्धि हुई और खर्च में क्या हो रहा है 50% की वृद्धि, तो कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैंने पिछले सवाल में बताया था कि भाई क्या करेंगे आप कि खपत से भाग करोगे, यहाँ पर देखो ये खपत से भाग करेंगे, कीमत हो चाहे खर्च हो, ओके। यहाँ पर भी देखो इसने यही तो बोला है, खपत क्या है 20% बढ़ रहा है, खर्च कितना बढ़ रहा है 50% बढ़ रहा है, तो 50% बढ़ रहा है, तो ये 100 से 150 हो गया होगा, ठीक है खर्च। तो खपत कितनी है भाई 100 से कितनी होगी 120 होगी। ये रेशियो में है, तो यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे, अब जो भी कैंसिल हो रहा है 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये हो गया भाई आपका 30 पंजे 150 और 30 चौक 120। यहाँ पर एक बचा 4 की गुणा की तो 4:5 हो गया, तो भाई कितना बढ़ गया यहाँ पर 1/4, और 1/4 क्या होता है 25% होता है, ओके। या फिर भाई डायरेक्ट ही आप देख सकते हो, देखो भाई एक तरफ तो 120 लिख लो, एक तरफ 150 लिख लो, डायरेक्ट कर सकते हो आप। या फिर मैंने आपके लिए भाई फॉर्मूला बताया था वही, उस फॉर्मूले से भी मैं आपके लिए एक बार बता देता हूँ
कि एक्सपेंडिचर क्या होता है, इनकम इनटू कंजक्शन होता है। तो खपत है ये, ध्यान रखना, एक्सपेंडिचर 20% बढ़ रहा है तो 5 से कितना हो गया, 6। अब आय हमसे पूछा है तो मान लो x है तो ये y हो गया। खर्च में क्या हो रहा है, 50% वृद्धि, यानी कि सॉरी खपत है ये वाली यार, खपत ये वाली है कंजक्शन, तो यहाँ पर होगा ये 5 से 6। और खर्च क्या हो रहा है, 50% बढ़ रहा है, यानी 2 से कितना हो गया, 3। तो इसकी गुणा यहाँ करेंगे, इसकी गुणा यहाँ करेंगे, तो 5 या 15, x बराबर 12 बाई हो गया। तो x की वैल्यू क्या होगी, 12, और बाई की वैल्यू 15। तो यहाँ से आप इसे बना लेना, ठीक है ना, आंसर वही आना है 25%। अब देखिए अगला क्वेश्चन, दूध की कीमत 25% बढ़ जाती है और वैशाली ने दूध की खपत को 25% तक कम कर दिया, तो खर्च पर क्या असर होगा। देखो भाई कीमत 100 थी तो कितनी होगी, 150 हो गई। तो खपत क्या हो रही है भाई, 100 से कितनी हो रही है, 75 हो रही है। ठीक है, तो 75 दूनी 150 होता है, और इससे कैंसिल हो गया 1। तो आंसर कितना आ गया, 1:2। इसका मतलब 1 से 2 हो गया, तो इसका मतलब 100% की वृद्धि होगी भाई। खर्च में 100% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ओके, आ गया होगा सभी की समझ में। कई सारे मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं, तो अब आ जाना चाहिए आपकी समझ में। यहाँ पर तो कुछ और ही आ रहा है भाई, एक बार क्वेश्चन को दोबारा चेक करते हैं, क्वेश्चन ने क्या बोला है। यार ये कर लिया हमने, गलत लिख लिया यहाँ पर, ये नहीं होगा, यहाँ पर 125 होगा ना ये, तो ये तो गलत हो गया यार भाई। ये कितना हो गया, 125 हो गया, और ये आ जाएगा 75। तो 25 दिया 75, और 25 पंजे 125, तो ये 3:5 हो गया। कितने की वृद्धि होगी, 2 की 3 पर। परसेंट के लिए 100 करेंगे तो कितना हो गया, 200/3। वो यार यहाँ पर इसने क्या दे रखा है, देखो इसने खपत और क्या दे रखी है, कीमत दे रखी है, तो फिर ये सीधा सीधा होगा। ठीक है, सीधा सीधा कैसे होगा भाई, हमें पता है कि यार एक्सपेंडिचर क्या होता है, इनकम इनटू कंजक्शन, यही तो होता है। तो देखो इसने क्या दे रखा है, कीमत दे रखी है 25 चौक 100 और 25 पंजे 125, खपत ये होता है, ध्यान रखना। जब भी ये चीज़ आएगी ना, एक्सपेंडिचर इनमें से कोई भी एक होगा, इसके साथ खर्च के साथ कोई भी एक होगा, तब उस रूल को लगाएंगे हम। लेकिन यहाँ पर तो सीधा सीधा सा हमारा यही दे रखा है, तो सिंपल सवाल बनेगा फिर तो ये 25 चौक 100 और 25 तिया 75, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 4 चौक 16, 5 तिया 15, कितने की कमी हुई, 1/16 की। परसेंट के लिए 100 करेंगे, तो इससे जब हम काटेंगे इसको, तो 16 छिक्के हो गया 96, पॉइंट लगाएंगे, 96 4 बचा, और 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, मतलब ये आ गया 6.25। 6.25% यहाँ पर कमी हो रही है इस बार। ओके, 6.25। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं क्या है, 6.25 डिस्क्रीज, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, चावल की कीमत में 20% की कमी आई। एक व्यक्ति शुरू में 160 किलोग्राम चावल खरीदता है, उसी पैसे में अब वह कितने चावल खरीद सकता है। तो भाई यहाँ पर अगर 20 पंजे 100 और 20 चौक 80, यानी कि 4:5, ये खपत है, ध्यान रखना ये रुपये हैं। ओके, तो 4 किलोग्राम खरीद रहा था ये पहले, लेकिन उसके हिसाब से 160, तो ये कितना गुना है, 20 गुना है, तो इसका भी 20 गुना कर दो, 20 4 चौक 16, सॉरी 40 गुना है ना ये, इसका ये 40 गुना है, तो इसका भी 40 गुना, 40 पंजे 200, मतलब ये 200 किलोग्राम चावल खरीद सकता है अब ये उसी पैसे से, 200 किलोग्राम चावल ये खरीद सकता है। अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है भाई, 20% की वृद्धि हुई है रुपयों में, तो 5 से कितना हो गया 6, तो खपत क्या होगी 6:5। तो अब इसने बोला है कि उसी पैसे में अब कितना चावल खरीदेगा। तो भाई पहले 60 था, 10 गुना है, तो इसका भी 10 गुना, यानी 50 किलोग्राम ये खरीदेगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, जब चीनी की कीमत में 10% की कमी आई, मतलब ये 10 से कितना हो गया 9, तो भाई खपत क्या होगी 9:10। तो एक व्यक्ति 1 किलो चीनी अधिक खरीदता है,
तो हमारे हिसाब से एक खरीद रहा है, एक की वैल्यू एक खरीद रहा है, एक की वैल्यू एक है ना। तो अब इसने बोला है भाई फिर वह प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य है, प्रति किलोग्राम ओरिजिनल प्राइस पूछा है इसने, तो ओरिजिनल प्राइस तो यहाँ से निकलेगा। 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, यानी 9 किलोग्राम खरीद रहा है ये 270 रुपये में, तो 1 किलोग्राम कितने में खरीदेगा, 9 से भाग कर देंगे, 9 तिया 27, यानी 30 रुपये में। ओके 30 रुपये में खरीदेगा ये। इसका ओरिजिनल प्राइस क्या है 30 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। अगला भी क्वेश्चन सेम ही है, देखो भाई 20% की अगर यहाँ पर ये कमी हो रही है ना, इसे यहाँ से रब कर देते हैं, मतलब ये 5 से 4 किलोग्राम 4 रुपये में खरीदेगा, 5 रुपये की चीज़ 4 रुपये में खरीदेगा, फ्रैक्शन से बना रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। फिर ये खपत क्या हो जाएगी 4:5, ये रुपये हैं तो ये एक्सपेंडिचर है, ये आपको भाई बार बार नहीं समझाऊंगा, मैं डायरेक्ट करूंगा, ठीक है ना। अब देखना हमारे हिसाब से 1 किलोग्राम ज़्यादा खरीद रहा है, उसके हिसाब से 2 किलोग्राम। इसने बोला है चावल का चावल का मूल और वर्तमान मूल्य दोनों बतानी है हमें। तो भाई 4 दूनी 8 किलोग्राम खरीद रहा था ये पहले, और 10 किलोग्राम खरीद रहा है ये अब, कितने रुपये में 360 रुपये में। तो पहले क्या रुपये प्रति किलोग्राम था 360/8, क्योंकि 8 किलोग्राम 360 रुपये में खरीद रहा था, तो 1 किलोग्राम कितने में खरीद रहा था ये पहले, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, यानी 45 रुपये में। तो ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा। और भाई ये 360 रुपये में आज खरीद रहा है 10 किलोग्राम चावल, तो 1 किलोग्राम कितने में खरीदेगा 36 रुपये में। ओके ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हुआ। उम्मीद है सभी समझ पा रहे होंगे आसानी से। अगला क्वेश्चन, गेहूं की कीमत में 30% की वृद्धि होती है, तो भाई 30% वृद्धि तो 10 से हो गया 13, प्राइस है ये, तो खपत क्या होगी 13:10। तो भाई हमारे हिसाब से ये कितना कम खरीद रहा है अब की बार 3 किलोग्राम, और उसके हिसाब से 6 किलोग्राम, तो एक की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 2। तो इसने पुराना और नया मूल्य दोनों पूछे हैं, तो भाई 13 दूनी कितना हो गया 26 किलोग्राम चावल ये पहले खरीद रहा था, और 10 दूनी हो गया 20, तो 20 किलोग्राम चावल ये आज खरीद रहा है। ओके कितने रुपये में 2600 रुपये में ही। तो 2600 रुपये में पहले 26 किलोग्राम चावल खरीद रहा था, ठीक है। तो 1 किलोग्राम कितने में खरीदे होंगे इसने 100 रुपये में खरीदे होंगे, और 2600 रुपये में ही ये 20 किलोग्राम चावल खरीद रहा है आज। तो भाई 1 किलोग्राम चावल कितने में खरीदेगा ये 130 रुपये में। तो प्राइस कितना आ गया, पुराना मूल्य है तो 100 है, और आज आज का जो मूल्य है वो कितना है 130। 100 130, ऑप्शन नंबर क्या हो गया इसका ए। क्लियर, ऑप्शन ए इसका राइट है भाई। क्वेश्चन तो आपके यहीं तक लिए थे मैंने, चलो आगे और क्वेश्चन निकाल लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ से। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 को बनाते हैं अब। कमल की कीमत 20% तक कम हो जाती है, तो एक व्यक्ति 1 रुपये में 5 कलम अधिक खरीद सकता है, वह 1 रुपये में कितने कलम शुरू में खरीद सकता था। 20% कम हो रहा है, यानी 5 से कितना हो रहा है 4 हो रहा होगा मूल्य, तो भाई कलम कितनी खरीद रहा होगा 4:5 की में अनुपात में। हमारे हिसाब से भाई 1 कलम ज़्यादा खरीद रहा है, उसके हिसाब से 5 कलम ज़्यादा खरीद रहा है। तो शुरुआत में एक की वैल्यू अगर 5 है, तो 4 की वैल्यू क्या होगी 20। तो शुरुआत में इसने 1 रुपये में कितनी कलम खरीदी हैं 20 कलम खरीदी हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल की कीमत में 30% की कमी होती है, जिससे अब एक व्यक्ति 280 रुपये में 12 किलो चावल अधिक खरीद सकता है। 30% की कमी हो रही है, तो 10 रुपये की चीज़ 7 रुपये में मिल रही होगी, तो खपत क्या होगी 7:10। तो हमारे हिसाब से देखना 3 किलोग्राम ये कम खरीद रहा है, और उसके हिसाब से ज़्यादा खरीद रहा है, और उसके हिसाब से 12 किलोग्राम ज़्यादा खरीद रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 4 आ गई। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो मुझे ये बताओ, इसने दोनों का दोनों प्राइस पूछा है, तो 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 चौक 28, और भाई 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 दूनी 10 चौक 40, ठीक है। तो पहले 48 किलोग्राम चावल खरीद रहा था, और अब ये 40 किलोग्राम चावल खरीद रहा है 280 रुपये में। तो भाई 280 रुपये में 48 किलोग्राम खरीद रहा है, तो 1 किलोग्राम कितने में खरीदेगा ये, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पर ये 28 आएगा भाई, 48 नहीं आएगा, 28 आएगा।
तो 28 से काट दिया ये 10 बार, मतलब 10 किलोग्राम, 10 रुपये प्रति किलोग्राम इसका पुराना मूल्य होगा। और भाई 280 रुपये में ही ये कितना चावल खरीद रहा है, 40 किलोग्राम आज वर्तमान में। तो 1 किलोग्राम कितने में खरीदेगा, 7 रुपये में। तो 10 रुपये और 7 रुपये, ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। ओके, अब देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 65 को। यहाँ से आपका टाइप ये चेंज है। ओके, यहाँ से देखिए भाई पॉपुलेशन पर आधारित प्रश्न है। एक शहर की जनसंख्या 25,000 है। यदि यह प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ रही है तो 2 साल बाद शहर की जनसंख्या की आबादी क्या होगी। देखिए 25,000 है ये वर्तमान में, और 10% की दर से बढ़ रही है, तो 11/10 और 11/10 इस तरह से बढ़ाएंगे ना, 110/100 गुणा 110/100। तो 0 से 0 काट दिया मैंने, और ये आ गया भाई 25, 250 गुणा 11 का वर्ग होता है 121। तो 0, 25 सेकंड 25 हो गया, 25 दूनी 50 और 2 52, कितना बचा 5, और 25 सेकंड 25 और 5 हो गया 30, यानी कि 30,250 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 66, रेशियो मेथड से भी आप इसे बना सकते हो। एक शहर की जनसंख्या 36,000 है, 36,000 है। यदि यह 16 से ही 2/3% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है तो 2 साल बाद यह इसकी आबादी क्या होगी। 16 से ही 2/3 का मतलब होता है 1/6, तो 6 से 7 हो रही है ये। फिर अगले साल भी 6 से 7 हो रही है, तो 6 छिक्के 36 से 1000 बार कट गया, और 7 हो गया 49,000 हो गया ये। ओके, तो भाई 2 साल बाद आबादी क्या होगी, 49,000 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। एक कस्बे की जनसंख्या 12,000 1,26,800 है। यह पहले वर्ष में 15% बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष में 20% कम हो जाती है। 2 वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या क्या होगी। तो भाई ये 1,26,800 है, पहले वर्ष 15% बढ़ रही है, इसका मतलब होता है 115/100, और 115/100 का मतलब होता है 23/20। अगले साल ये भाई 20% कम हो रही है, तो 80/100 होगी। 80/100 का मतलब होता है 4/5। कैलकुलेशन कर लेते हैं सिर्फ। 20 पंजे 100 होता है, 100 से 2 जीरो कैंसिल हो गई। अब ये हो गया भाई कितना, 12 6 8 गुणा 23 चौक 92 हो गया। अब देखिए इकाई का अंक देखेंगे हम, 8 दूनी 16, यानी इकाई अंक 6 होना चाहिए। तो देखते हैं किसमें है, 6 ऑप्शन में। 6 2 ऑप्शन है आपके, तो इकाई और दहाई के अंक देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। कैसे करेंगे देख लेना यहाँ पर, ठीक है ना, समझ लेना कैसे करूँगा। देखो ये हो गया 2 चौक, सॉरी यार 2 चौक 8 होगा ना, ये 8 2 अट्ठे 16, हाँ 2 अट्ठे 16 का 6 हो गया, हासिल बचा 1। अब ध्यान देना, 2 छिक्के 12, 12 और 1 कितना हो गया 13, और 9 अट्ठे 72, तो 72 और 13 कितना हो गया 85, यानी 56 आएगा। इकाई और दहाई के अंक कितने हैं 56, तो 56 से देख लेते हैं कौन सा वाला ऑप्शन है। 56 केवल एक ही ऑप्शन है, 11 66 56, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। ओके, पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। 11 कितना था भाई, वो 11 66 56, ठीक है। 1,16,656 इसकी आबादी हो जाएगी शहर की। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। पूरी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, इकाई और दहाई का अंक चेक करेंगे केवल। मैं गुणा करनी दोबारा से बता देता हूँ मैंने कैसे किया। 12,1268 में मैंने 92 की गुणा कैसे किया समझ लेना। 2 अट्ठे 16 का 6 हो गया, हासिल बचा 1। अब 2 छिक्के 12 हो गया, 12 और 1 हासिल का कितना हो गया 13। 9 अट्ठे 72 हो गया, 72 में 13 ऐड किया तो ये आ गया 5 8 85, तो 5 आ गया। इकाई और दहाई के अंक हमने निकाल लिए, ठीक है ना। सैकड़े का भी अंक निकाल सकते हैं आसानी से। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसी सीट को कराएंगे भाई आज की क्लास में। ओके, इसके बाद अगली सीट हम कल कराएंगे। एक कस्बे की जनसंख्या 15,000 है। यह प्रथम वर्ष में 12 से 1/8%, दूसरे वर्ष में 11 से 1/9 और तीसरे वर्ष में 20% बढ़ जाती है। तो तीसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या क्या होगी। ये 15,000 रुपये, सॉरी 15,000 है भाई जनसंख्या। 12 से 1/9
2 का मतलब होता है 1/8, यानी कि 8 पर 1 बढ़ रही है तो 9/8 हो जाएगी ये। आगे फिर कितना हो रहा है, 11 से 1/9, यानी कि इसका मतलब होता है 1/9। तो 9 से कितनी हो रही है 10, तो इसका मतलब हो गया 10/9। आगे क्या हो रहा है, 20% बढ़ रही है, इसका मतलब 6/5। बस तो हो गया। अब ये कैलकुलेशन करनी बाकी है बस। तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, और देखो भाई 5 दूनी हो गया 10, 2 से काटा इसे 4 बार। ओके, 2 से काट लेते हैं, 2 दिया 6, 2 दूनी 4। अब 2 से इसे भी काट लेते हैं, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, यानी 7500। कैलकुलेशन ज़्यादा हो गई है, ध्यान रखना। 0 0, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22। तो कितना आ गया भाई ये, नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, यदि किसी नगर की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि 4% है और वर्तमान जनसंख्या 17,576 है, तो 3 साल पहले यह आबादी क्या थी। मान लेते हैं वर्तमान में भाई जनसंख्या x है। अब ये 3 साल पहले का मतलब होता है वर्तमान, ध्यान रखना x है ये, और हर साल भाई 4% की वृद्धि हो रही है। तो कितना होगा ये, तो 26 बटे कितना होगा 25, गुणा 26/25, गुणा 26/25। अभी 3 साल बाद, ध्यान रखना वर्तमान जनसंख्या, ये मान लो 3 साल पहले x थी और ये बढ़ बढ़ के हो गई अब कितनी, इतनी होगी जितनी अब ये है यहाँ पर। अब ये वर्तमान की होगी, फिर इसका मतलब अब वर्तमान की उसके हिसाब से कितनी दे रखी है उसने, 17,576। तो ये बराबर है 17,576 के। तो देखिए भाई 26 से काटते हैं इसको, 26 छिक्के 156 होता है, या 26 छिक्के 156, 156 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, 15 में से 6 गया 9, और ये हो गया 192। तो 26 सत्ते कितना होता है 182, 26 अट्ठे तो ज़्यादा हो जाएगा, 26 सत्ते 182, 182 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 8 7 15, और 26 छिक्के कितना हो जाएगा फिर 156। ओके, और देखिए 26 का वर्ग कितना होता है 676, एक बार कट गया, तो x की जो वैल्यू आ गई 25 गुणा 25 गुणा 25, तो ये होता है 15,625। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये वाला बी। बी इसका राइट है 15,625। क्लियर, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 69 था भाई ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70, एक कारखाने में खिलौने का उत्पादन 2 वर्षों में 19,600 से बढ़कर 25,600 हो गया, तो कितने की वृद्धि हुई है 2 वर्षों में, ध्यान रखना। 19,600 से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, ये कितना हो गया भाई 256 हो गया। अब ये 2 वर्ष की बात है ना, तो रूट लगा देंगे, ध्यान रखना। तो ये 14 अनुपात, ये किसका होता है भाई 16 का, तो 2 सत्ते 14 हो गया और 2 अट्ठे 16 हो गया। तो कितने की वृद्धि होगी 1/7 की, और 1/7 क्या होता है 14 सही 2/7 होता है ये। ठीक है, 14 सही 2/7, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, एक शहर की आबादी एक वर्ष में 40 लाख से बढ़कर 44 लाख हो जाती है, 40 लाख से बढ़कर 44 लाख हो जाती है, तो कितने की वृद्धि हो रही है भाई 4 की 40 पर। परसेंट के लिए क्या करोगे 100। देखो लाख से लाख मैंने ही कैंसिल कर दिया यहाँ पर, तो 0 से 0 काटा, 4 से 4, तो कितने की वृद्धि हुई 10% की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। ओके, अब आज की क्लास का भाई लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। जितने भी मैंने ये क्वेश्चन कराए हैं आपके लिए, इन सभी की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो आसानी से। क्वेश्चन है 2004 में शहर की जनसंख्या 1000 है, 2007 में यह बढ़कर कितनी होगी 1331 हो गई। 1000 से कितनी होगी 1331। तो प्रति वर्ष वृद्धि दर ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक वर्ष एक निश्चित दर से बढ़ती हो। 2004 से 2007 यानी 3 वर्ष का मतलब है घनमूल, इनका घनमूल निकाल दो। तो ये 10 का घन है, ये 13 का घन है। अब भाई यहाँ पर 100 बना दो, आसान हो जाएगा। 100 से कितना ज़्यादा है 30, इसका मतलब 30% की यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी।
30% की वृद्धि, ये 11 का घन है, सॉरी यार 10% हो जाएगा। ये क्या है, 11 का घन है, तो ये कितना आ गया यहाँ पर 10% आ गई है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। क्लियर। चलिए भाई, अब आज के लिए क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। अभी कैसे आया है देखो, ये घनमूल क्यों क्या है, वर्गमूल क्यों कर रहे हैं, ये वाली चीज़ मैं कल की क्लास में आपके लिए समझाऊंगा डिटेल में। ओके, तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। ओके बाय, लव यू ऑल ऑफ यू। क्लास भाई आपकी अलजेब्रा की मिलेगी 9 बजे से। 9 बजे से एडवांस मैथ चलाया करेंगे डेली। ओके बाय।